अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट जो हमने 2 ट्यूटोरियल्स किए थे कुफिक के, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैंने मिस्टेक देखी है प्रैक्टिस वर्क में कुफिक शेप्स के हवाले से, और ये भी नोट किया है कि कुछ को कुफिक शेप्स की समझ नहीं थी आ रही। तो कुफिक शेप्स दरअसल वो थी कि जैसे देखें, अलिफ हमने लिखा था, जहाँ से अलिफ यूँ टर्न हो रहा है, ठीक है। अब बहुत से दूसरे ऐसे ख़त हैं, उनमें ये चीज़ कुछ में आती है, कुछ में नहीं आती, ये। और इसी तरह कुफिक है, उसमें सर्कल का भी आता है। नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, उसमें सर्कल का भी बहुत यूज़ होगा। जैसे फ़ा हो गया, क़ाफ़ है और हा है, या है। लेकिन या को भी हम देखेंगे कि सर्कल से हम लोग किस तरह आगे बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल दाल है, तो दाल की भी अगर हम शेप बना रहे हैं तो वो भी हम सर्कल के से बनाएंगे कि हमें आसानी हो। और इसी तरह ये मैंने जो शेप्स बनाई थी वो उनको बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करें और आगे जो हम अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे उनमें उनको प्रॉब्लम ना हो। उनमें जो एक शेप थी वो कुछ यूँ थी, बिल्कुल स्ट्रेट। उस स्ट्रेट का मतलब ये था कि ये अलिफ का बिल्कुल ये चीज़, क्योंकि कुछ इसको यूं करके लिख रहे थे, इसीलिए मैंने इसको यूं स्ट्रेट किया था। ये यहाँ पे जो कर्व होना है वो इसके अलिफ के एंगल में कर्व होना होता है, यहाँ पे बस, बाकी इसमें कर्व नहीं होना होता। फिर हमने सर्कल देखा था, सर्कल तो ऐसा सिंपल ही है। उसके बाद एक और शेप है या की, लेकिन वो थोड़ी ट्रिकी सी है, इसलिए मैंने आप सबसे वो भी शेयर नहीं की। लेकिन जो मैंने शेयर किया है स्टूडेंट्स को, उसमें भी बहुत इशू आ रहा था। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, जिसने पीछे वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ वो जाके देखे। एक और चीज़ मैंने स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस वर्क में जो नोट की थी वो ये थी कि जो ये शेप है उसको उन्होंने यूं करके ऐसे सीधा और फिर यहाँ से ऐसे किया, जबकि ये चीज़ यहाँ पे गलत आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप सबकी आसानी के लिए ही बेसिक शेप्स ऑफ कुफिक की थी कि आपको यहाँ से ये कर्व देने में आसानी हो। जब आप शेप्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलिफ लिखते हुए भी आसानी होगी यूँ, और आगे भी जो हम बहुत से वर्ड्स देखेंगे, हम तो देखेंगे, फ़ाय हाय, जब सारे वर्ड्स आगे आएंगे, बा भी आएगा, तो उन सब में भी आपको इसी तरह बहुत आसानी होगी। तो अभी तक जो हमने सीख लिया है वो अलिफ है, काफ है, अलिफ, काफ, और आज हम देखेंगे लाम अलिफ। जिसने पीछे वाली 2 वीडियोस नहीं देखे वो जाके देखें, ये चीज़ उनमें मैं सिखा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे लाम अलिफ। लाम अलिफ को लिखने का जो बेसिक असूल है, जैसे हमने ये 5 कत पे अलिफ को लिखा था, 5 कत पे हमने काफ को लिखा, इसी तरह हम 5 कत पे लाम अलिफ को लिखेंगे। 1 मिनट जी। दो, 3। कुछ स्टूडेंट्स ये कत लगाते हुए भी यूं कर देते हैं, जो कि चारों साइड्स इसकी इक्वल नहीं आती। तो इनकी चारों साइड्स इक्वल रखना बहुत ज़रूरी होती है। फिर इसकी लंबाई में फ़र्क आ जाता है, और लंबाई में जब फ़र्क आएगा तो लिखने में फ़र्क आएगा। ये 5 कत हमने लगा ली, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगी, वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लोग लिख रहे हैं ना, तो लिखते हुए आपको शेप नहीं मिल रही, ये वाली जो एंड पे है, तो उसका मसला नहीं होता। आप लोग कलम की जो ये नोक है ना, आप इस नोक की मदद से उसको आसानी से शेप दे सकते हैं। कलम से लिखने का यही तो फ़ायदा होता है कि आप कलम से बहुत आसानी से उसको शेप दे सकते हैं यूं करके।
जो हत नस्तलीक है ना, हत नस्तलीक में काफ़ी हद तक कलम की नोक ही इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे हम हत कूफ़ी सीख रहे हैं, कूफ़ी करन। तो इसमें अगर आपको जहाँ पे अलिफ़ के एंगल का मसला हो रहा है कि आपका अलिफ़ का जो ये एंगल है ये सही नहीं बन रहा, तो आप इसको कलम की नोक से बराबर करें। और स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस शेयर करके, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें सब मुझे शेयर किया करें मस्ट, जो भी आप प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं मुझे इस तरह पता चलती हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सिखा भी पाती हूँ। यहाँ पे हमने 5 कत की लाइन लगा ली, एक ऊपर लगा ली और एक नीचे। अब यहाँ पे हम 3 कत का रखेंगे, 2 और ये 3। बेहतर। यहाँ से हम लोग जिस तरह हमने अलिफ का किया था स्टार्ट, हम वैसे ही करेंगे। एंगल को हम इस वाली चीज़ के बराबर रखेंगे, इस नोक के, और इसको जो तीसरा कतार है ना, ये यहाँ तक हम बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लेके जाएंगे, ऐसे। ओके, देन यहाँ पे जो हमने 3 कत लगाए हैं, ये हम सीधा बिल्कुल एक और लाइन खींचते हैं। अब हम इस चीज़ को बिल्कुल इसके बराबर ले जाएंगे, ये। अब देखें मेरी ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अब कलम की नोक से आसानी से इसको इसके बराबर यूँ। मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह प्रॉब्लम होती है कि यहाँ तक हमारा नहीं आ रहा, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो आप आसानी से कलम की नोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा कत को छोड़ेंगे, ये, और जो ये चीज़ आ रही है ना, ये एंगल लाम का, हम इसके बराबर ये, और यहाँ से हम एक कत को छोड़ेंगे, सीधी लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। यहाँ से हम लोग यूँ इसको क्रॉस करते हुए बिल्कुल यहाँ तक। ओके, अब एक और मेन और आसान चीज़, जो आखिरी कत है ना, ये इसके बराबर हम, ये मैं आपको बहुत आसान तरीका यहाँ से बता रही हूँ, जो आखिरी कत है ना मेन, ये इसके बराबर यहाँ पर रख के मैंने आपको सर्कल का बताया था ना। अब हम उसी सर्कल को क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा ड्रा कर देंगे। इसकी मैं वजह आपको बाद में बताती हूँ। ओके, कर दिया ड्रा। सबसे पहले क्या किया, 5 कत हमने लगाया। 5 कत लगाने के बाद हमने एक ऊपर को लाइन खींची और एक नीचे को, ये करके हमने 3 कत नीचे रखा डिस्टेंस। फिर हमने यहाँ पे जिस तरह हमने अलिफ का एंगल बनाया था, हमने उस एंगल पे सीधा इसको तीसरे कत तक ले आए। यहाँ से हमने इसको यूँ मोड़ के यहाँ तक कर दिया। फिर हमने आधे कत का फासला रख कर इस दूसरे अलिफ को यहाँ तक कर लिया। ये इस एंगल पर मिली हैं, जो तीसरे कत पे हमने लाइन लगाई थी ना, यहाँ पर आके इस पॉइंट पर ये दोनों मिली हैं। फिर हमने क्या किया, हमने आखिरी जो कत था उसके डिस्टेंस पर मैंने इसको एक छोटा सा सर्कल बना दिया यहाँ पे, ये। ठीक है, अब सर्कल बना दिया ना, सब हो गया। आराम से, आसानी से, बेफिक्री से इसको फिल कर दो। ठीक है, इसको यूँ फिल कर दो। अभी देखें मैं कितनी आसानी से इसको यहाँ से फिल कर रही हूँ, और ये बहुत आसान तरीका है। ये यहाँ पे इसकी नोक बनेगी, इसकी यहाँ पे भी नोक बनेगी। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर को चली गई है, नहीं तो ये इसके बराबर बिल्कुल आएगी। ओके, तो यहाँ पे भी नोक बनेगी, यहाँ पे भी। ये हमारा था लाम अलिफ। बहुत आसान है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इसका अगर मुश्किल आप लोगों को आएगी तो यहाँ से आएगी, तो मैंने इसको आसान करके यहाँ से बता दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। ओके,
तो अपना प्रैक्टिस वर्क जो सा है वो लाजमी शेयर कीजिएगा, और कोई और परेशानी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।